राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। एक महात्मा था। एक बार वह बैठा हुआ था, तभी एक राजकुमार का वहाँ से गुजरना हुआ। महात्मा करनी का धनी था। वह दुनिया की ओर से बेखबर मालिक के ध्यान में मस्त था। जब वह राजकुमार उनके सामने से गुजरा तो महात्मा न तो खड़ा हुआ और न ही उसने राजकुमार को दुआ सलाम की। संत महात्माओं के आगे बादशाही क्या मायने रखती है। जिसने सब चीज़ों का परित्याग कर दिया और अपरिग्रह को अपना लिया, वे बादशाहों के भी बादशाह होते हैं। राजकुमार को जब महात्मा ने सलाम नहीं किया तो उसने अहंकार में आकर के कहा, महात्मा तूने मुझे सलाम नहीं किया, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? महात्मा ने हंस करके जवाब दिया कि हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कौन हो। अब जब महात्मा हंसा तो राजकुमार ने सोचा कि इसने तेरी खिल्ली उड़ाई है। उसे क्रोध आ गया। राजकुमार ने क्रोधित होकर के कहा कि फिर बता कि मैं कौन हूँ। महात्मा ने कहा कि जब तू गर्भ में था तब तू मांस का एक लोथड़ा था। उस समय तेरी माँ ठंडा गरम तीखा जैसा भी खाती उसका तुझ पर असर पड़ता था। फिर जब तू माता के गर्भ से बाहर आया तो तू बोल नहीं सकता था, अपने दुख तकलीफ को बता नहीं सकता था, इसलिए रोता चिल्लाता था। कभी तू पेट के बल रेंग कर चलता तो कभी डगमगाता हुआ चलता। जब तू थोड़ा बड़ा हुआ तो तू खेल कूद करके पढ़ाई में व्यस्त रहा और फिर जब तू जवान हुआ तो तेरी इंद्रियों ने जोर मारा और तू भोगी हो गया। फिर इच्छा, आशा, तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसी बुराइयों ने तुझे चारों तरफ से घेर लिया। अब तू इनके वश में आ गया है और ये तुझे तरह तरह के नाच नचा रही है। सांसारिक भोगों को भोगते हुए तू एक दिन तू रोगी हो जाएगा और फिर तेरी मृत्यु हो जाएगी। मरने के बाद तुझे लकड़ियों में जला दिया जाएगा और तू मिट्टी में समा जाएगा। इससे फालतू तू और कुछ भी नहीं है। जब राजकुमार ने यह सुना तो उनकी आंखों से अहंकार का पर्दा उतरता चला गया और उसने महात्मा के चरणों में गिर करके क्षमा याचना की और कहा, महात्मा जी आपका लाख लाख शुक्रिया। आपने मुझे मेरी औकात दिखा दी, मेरी हस्ती का एहसास दिला दिया। महात्मा ने आए थे किस काम को, कर बैठे क्या बात, क्या मुख ले मिलिए राम से, खाली दोनों हाथ। हमें ये मनुष्य चोला संसारिक पदार्थों, भोगों, कामनाओं और लालसाओं के लिए नहीं मिला। इसमें फंसकर हम अपनी सांसा रूपी पूंजी को बर्बाद करते जा रहे हैं। सृष्टि में केवल यही एक ऐसा चोला है जिसमें हम मालिक की भक्ति करके सदा के लिए 84 के जेल खाने से मुक्त हो सकते हैं। सभी सत्संगी भाई बहनों को राधा स्वामी। भी आप सुन रहे थे परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का ये सत्संग। ऐसे ही और सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को
राधा